अगर ये जानवर आपको कहीं पर दिख जाए तो तुरंत वहां से भाग जाओ। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आसमान में ये रंगीली चीज है आखिर बनती कैसी है? और अगर आपको कोई मगरमच्छ बर्फ के अंदर फंसा हुआ दिखे तो उसे गलती से भी निकालने की कोशिश कभी मत करना। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इंसान बचपन से ही अंधे होते हैं वो सपने में क्या देखते होंगे? और ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये फोटो स्पेस हिस्ट्री की सबसे खौफनाक फोटो मानी जाती है। वो कैसे, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपको कोई मगरमच्छ बर्फ के अंदर फंसा हुआ दिखे तो उसे निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। दरअसल मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अपने आप को मैनेज करना होता है। इसलिए जब ठंडी का मौसम आने वाला होता है तो वो खुद को ठंडी से बचाने के लिए या तो जमीन के अंदर चले जाते हैं या फिर पानी के अंदर जाकर अपनी नाक बाहर निकल लेते हैं। ये तब तक ऐसे ही रहते हैं जब तक पानी चारों ओर से जम ना जाए। पानी में जमने के बाद पानी का ऊपरी हिस्सा तो जम जाता है पर नीचे का पानी गर्म ही रहता है, इसलिए क्रोकोडाइल्स को रहने में आसानी होती है। इस दौरान ये अपनी मेटाबॉलिज्म को भी धीमा कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सके। लेकिन जब कोई भला इंसान इन्हें बर्फ में ऐसे जमा हुआ देखता है तो ये उन्हें बाहर निकल देता है और ठंडी की वजह से उस क्रोकोडाइल की मौत हो जाती है। नंबर 2, ये है वन पंच श्रिम्प, जो अपनी शिकार को एक ही पंच में खत्म कर देता है। दरअसल इस खतरनाक जीव का नाम है पीकॉक मेंटिस श्रिम्प। इनका साइज भले ही छोटे हो लेकिन जब ये हमला करते हैं तो शिकारी को पता ही नहीं चलता कि हमला कब और कैसे हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके पास स्प्रिंग लोडेड ग्लव्स होते हैं जो इतनी तेजी से वार करते हैं कि ये स्पीड हमारे पलक झपकाने की स्पीड से 50 गुना ज्यादा तेज होता है। और इनका पंच इतना खतरनाक होता है कि ये पानी के अंदर छोटे छोटे शॉक वेव बना देते हैं और इनके मारने पर चिंगारी निकलती है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सूरज के सतह के टेम्परेचर के बराबर है। वैसे तो ये ज्यादातर शांत ही रहते हैं पर शिकार करते वक्त केकड़े, स्नेल्स और इन जैसे शिकारी को ऐसे चीरते हैं जैसे कोई कपड़ा। और इनके पास एक और सुपर पावर है। हम इंसान सिर्फ 3 रंगों के रिसेप्टर्स के साथ ही खुश रहते हैं पर इनके पास पूरे 16 रंगों के रिसेप्टर्स कौन से हैं? मतलब ये वो रंग देख सकते हैं जो हम अपने सपने में भी कभी नहीं देख सकते। मतलब अगर इनके सामने कोई ऑक्टोपस छुपा हुआ है तो ये उन्हें 4K में देख लेगा। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कुछ लोग सोते हुए चलने क्यों लगते हैं? तो सोते हुए चलना, जिसे हम सोनेम्बुलिज्म भी कहते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे लोग सोते वक्त इधर उधर घूमने लगते हैं। कभी कभी तो ये बाथरूम भी चले जाते हैं या फिर कार तक चलाने लगते हैं। पर ये सब होता क्यों है? दरअसल जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कई स्टेजेस से गुजरता है। हमारा दिमाग सपना तभी देखता है जब वो डीप स्लीप से रेम स्टेज में जाता है, पर कभी कभी हमारा ब्रेन डीप स्लीप के बाद रेम स्टेज को छोड़ देता है और सीधा जगने की स्थिति में आ जाता है। और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारा दिमाग बस उतना ही जगह होता है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज कर सके, लेकिन इतना भी नहीं जगह होता कि हम कुछ याद रख पाए। यानी हम सोने और जगने के बीच में होते हैं और ऐसी सिचुएशन में इंसान यहाँ से वहां चलने लगता है। नंबर 4, आखिर ये चमकती हुई खूबसूरत रंगीन चीजें बनता कैसे है? दरअसल ये तब बनता है जब सूरज से बाहर की तरफ गर्म गैसों का बड़ा प्लाज्मा निकलता है और जब ये पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इसे अपनी ओर खींचने लगती है और मैग्नेटिक फील्ड एक रबर बैंड की तरह उस प्लाज्मा को खींच लेता है, जिससे ये एक समय के बाद टूट जाता है। अब जब ये टूटते हैं तो सूरज से निकलने वाली गैसें मैग्नेटिक लाइंस के जरिए पृथ्वी के पोल्स की तरफ बह जाती है, जिससे रात के समय हमें ये खूबसूरत रंगीन रोशनी नजर आती है जिसे हम अरोरा कहते हैं। लेकिन ये चीज इंडिया में तो नहीं बट बाहर के कंट्रीज में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 5, क्या होगा अगर आपका सामना एक टाइगर से हो जाए? सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। हाँ पता है आप तो डरोगे ही, पर मैं आपको बता दूं कि टाइगर ज्यादातर डरे हुए और कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं। और कई लोग गलती ये करते हैं कि टाइगर के सामने भागने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे पीछे हटो, लेकिन उनसे नजरें मत हटाना। हो सके तो बड़ा दिखो और आवाज करो, अपने हाथ ऊपर उठाओ, जैकेट फैलाओ या किसी भी तरह से खुद को बड़ा दिखाओ, जोर से चिल्लाओ ताकि टाइगर को लगे कि आप कोई आसान शिकारी नहीं हो। अगर आपके पास कोई डंडा, पत्थर या पेपर स्प्रे है तो उससे टाइगर को डराने की कोशिश करो। ये याद रखना कि टाइगर्स के सामने शांत दिमाग और सही स्ट्रेटेजी आपकी जान बचा सकती है। नंबर 6, ये फोटो स्पेस हिस्ट्री की सबसे खौफनाक फोटो मानी जाती है क्योंकि ये फोटो एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैकेंडलिस की है, जो तब ली गई थी जब वो 1984 में स्पेस शटल चैलेंजर से 100 मीटर दूर बिना किसी वायर कनेक्शन के स्पेस में तैर रहे थे। और लिटरली ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हर एस्ट्रोनॉट स्पेस में हर वक्त सेफ्टी वायर से बंधे होते हैं ताकि वो स्पेस शटल से अगर दूर भी चले जाए तो वो वायर को पकड़कर वापस आ जाए। लेकिन ब्रूस वायर से बंधे ही नहीं थे। और स्पेस की एक बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में चले गए तो आप हमेशा के लिए उसी डायरेक्शन में चलते ही रहोगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके पास थ्रस्टर्स थे जिसके मदद से वो स्पेस शटल में वापस आ गए। नंबर 7,
ये बंदा 3 दिन तक पानी के अंदर रहा और जब सी डाइवर्स को यह बात पता चला तो वो शॉक रह गए। दरअसल 2013 में कुछ नाइजीरियन टग बोट्स ऑयल टैंकर शिप को स्टेबलाइज कर रहे थे, तभी वहाँ एक भरी लहर की वजह से उसमें से एक बोट पानी में डूब गया। इस बोट में मौजूद सारे लोग मारे गए, लेकिन उसमें से हैरिसन नामक ये आदमी जिंदा बच गया। दरअसल नाव डूबने से पहले वो वॉशरूम गए हुए थे और जब बोट पानी में डूबी तो उन्हें सांस लेने के लिए एक छोटी सी जगह मिल गई। उस दौरान अगर वो बाहर निकलते तो किसी जगह पर फंसने की वजह से उनकी मौत हो सकती थी। उन्होंने वहां से निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के इतने गहराई में बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। वो बस एक छोटे से एयर पॉकेट में 3 दिन तक जिंदा रहे और 3 दिन बाद जब स्पेशल डाइवर्स उन डेड बॉडीज को निकालने के लिए गए तो उनमें से एक डाइवर को हैरिसन एक छोटे से एयर पॉकेट में मिले, जिसके बाद उन्हें तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया और उनकी जान बच गई। नंबर 8, क्या होगा अगर मंगल ग्रह पर दुनिया का सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए जाए? इलोन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह को न्यूक करके इसे धरती जैसा बनाया जा सकता है। उनका प्लान यह है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को मंगल ग्रह के पोल्स पर फोड़ दिया जाए और वहाँ की बर्फ पिघला दिया जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और पूरा ग्रह गर्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिर्फ एक थियरी है। मंगल ग्रह का वातावरण धरती से 100 गुना ज्यादा पतला है और मंगल ग्रह का औसतन तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है और एक स्टडी के मुताबिक ये तरीका मंगल ग्रह के वातावरण को सिर्फ 7% तक ही सुधार पाएगा, जिसे गर्म होने में कई दशक लगेंगे। और अगर बॉम्ब्स गलती से भी मंगल ग्रह के सतह पर फट गया तो न्यूक्लियर विंटर का खतरा हो सकता है। इसमें धूल और कंकड़ सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देंगे, जिससे मंगल ग्रह और ठंडा हो सकता है। इसलिए मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। नंबर 9, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कोई इंसान बचपन से ही अंधा है तो वो सपने में क्या देखता होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि वो सपने में भी अंधेरा ही देखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने में हम वही चीजें देखते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या महसूस करते हैं। अब अंधे लोग सपने देख पाए या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी आंखों की रोशनी कब गई थी। अब अगर किसी इंसान की आंखों की रोशनी उनके जन्म के बाद गई हो तो उनका दिमाग अपने पुराने यादों के मुताबिक सपने देखेगा। लेकिन अगर कोई इंसान जन्म से ही अंधा है तो उनका दिमाग कभी विजुअली देख ही नहीं सकता। इनके सपने में वही चीजें शामिल होती है जो वो सुनते हैं, स्मेल करते हैं और महसूस करते हैं, जैसे चीजों की आवाजें, खुशबू या किसी चीजों को छूने का सपना। नंबर 10, अगर कोई हाथी आपके पीछे पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, हाथी हमला करने से पहले अपने कान को फड़फड़ाता है और अपने सूंड ऊपर करता है। अगर आपने ये साइन देखी तो धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दो और मौका मिलते ही पूरी जान से भागो। लेकिन ध्यान रहे कि सीधा मत भागना, बल्कि जिगजैग डायरेक्शन में भागना, क्योंकि हाथी का वजन ज्यादा होने की वजह से वो जिगजैग डायरेक्शन में नहीं भाग सकते। अगर आपके आसपास कोई बड़ा पत्थर, पेड़ या कोई चीज हो तो उसके पीछे छुप जाओ, क्योंकि हाथियों के नजर कमजोर होते हैं लेकिन उनके सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। और हाँ, गलती से भी पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि हाथी पेड़ को एक ही झटके में जड़ से उखाड़ भी सकते हैं। इसीलिए शांत रहो और हाथी के जाने का इंतजार करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार और चौंकाने वाले फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही और धमाकेदार फैक्ट्स देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और नीमो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।